ये तस्वीरें आप देखिए राज्यपाल वहां मौजूद हैं, प्रधानमंत्री वहां आपसे कुछ देर पहले लैंड हुए तो उनकी अगवानी की गई। साथ में इधर आपको मुख्यमंत्री भी दिखाई दे रहे हैं और अब जो ज़रूरी प्रोटोकॉल्स हैं उसके साथ प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं अपने आज के कार्यक्रम को आगे पूर्ण करने के लिए। और अमिताभ भट्टाचार्य हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अभी आपने देखा अमिताभ जी, लोग कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा खुशी है, कई लोग तो इसको बयान भी नहीं कर पा रहे हैं। मतलब कई लोगों के लिए तो ये गूंगे की मिठाई हो गई है। ये खुशी स्वाभाविक है क्योंकि इसके पहले परिषद की जो अल्प आकार एक साथ 2000 लोग आने पर दर्शन भी नहीं हो पाता था, लोग मात्र मंदिर को स्पर्श करके ही निकल जाते थे। आज कम से कम ये स्थिति है, कई हजार लोग दिन भर में 20-25-30 हजार लोग दर्शन कर पाएंगे। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात। आपने एक महत्वपूर्ण बात कही थी, उस पर मैं हेमंत जी की टिप्पणी भी चाहूंगा कि कहीं ये इलीट और क्लास के लिए अप्रोच वाली जगह तो नहीं बन जाएगी। ऐसा तो नहीं होगा कि दरिद्र नारायण की अप्रोच से, उनकी पहुंच से दूर हो जाएं भोलेनाथ? दिनेश, शिव इलीट और क्लास के देवता ही नहीं है, उनका चरित्र वैसा नहीं है। डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि राम का व्यक्तित्व मर्यादित है, कृष्ण उन्मुक्त व्यक्तित्व के स्वामी हैं और शिव का व्यक्तित्व असीमित है। तो उनका जो ये असीमितपन है वह उन्हें लोक से जोड़ता है और शायद यही वजह है कि उन्हें प्रसन्न करने के लिए न्यूनतम प्रयास करना पड़ता है। अगर आपके पास सिर्फ एक लोटा जल है तो शिव उसी से प्रसन्न होते हैं। उन्हें बिल्वपत्र और एक लोटा जल से ही प्रसन्न किया जा सकता है। इसीलिए वह इस देश के लोक, निर्धन और आम आदमी से जुड़े हुए हैं। अगर आप शिव की बारात देखें तो उसमें कौन लोग हैं, उनके गण कौन हैं? भिखारी, नशेड़ी, गजेड़ी से लेकर श्रेष्ठ जन, राजा, महाराजा और पागल कोड़ी भी उनके गण हैं। तो हमारे यहाँ शिव ही एकमात्र देवता है जो इस देश में सर्वसमावेशी और सर्वग्राही है। मुझे नहीं लगता कि इस मंदिर का कोई व्यवसायीकरण होगा। शिव सबके लिए सुलभ है और यह काशी विश्वनाथ का जो नया कॉरिडोर है यह सबके लिए सुलभ होगा। ये काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर सबके लिए सुलभ होगा क्योंकि शंकर जी, शिव भगवान का जो मूल तत्व है वो सबके लिए वाला है, वो क्लासेस के लिए नहीं है और इसलिए सबके लिए ये होगा। और इससे आपकी वो चिंता क्या निराधार हो जाती है अमिताभ जी? नहीं, ऐसा है, हेमंत जी बहुत सही कह रहे हैं, मगर ये फिलोसॉफिकली सही है। आज की तारीख में एक नया शब्द चलाया जा रहा है कि काशी को भव्य और दिव्य बनाया गया। हम शिव को दिव्य नहीं बना सकते, वो दिव्यता के ऊपर है। तो हमें शंका का कारण क्या है? हमें जो सिम्टम दिखाई पड़ रहे हैं तो ये भव्यता और दिव्यता, शिव इससे ऊपर है। उनके साथ अगर इस तरह के विशेषण हम प्रचार में जोड़ दें नहीं, अब लेकिन इसका दूसरा पहलू भी देखिए अमिताभ जी, और उस पर भी मुझे लगता है वो केवल वो मंदिर के और मंदिर परिसर के लिए भव्यता और दिव्यता की बात की गई है। अमिताभ जी, शिव को कोई कैसे भव्य और दिव्य बना सकता है? जो आदमी दिव्यता से ऊपर है, जो स्वयं श्मशान में रहता है, उसे कोई दिव्य और भव्य कैसे बना सकता है? यह मंदिर परिसर के लिए कहा गया है। और मंदिर, आपने खुद ही कहा कि जिस मंदिर में 1000 लोग नहीं आ सकते थे, उस मंदिर में आज 1 लाख लोग एक साथ आ सकते हैं, ऐसी व्यवस्था कर दी गई है। तो मुझे लगता है यह प्रयोग उस कॉरिडोर के लिए किया गया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।